अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं, पाक फौज में खुद एहतसाबी के अमल की आला मिसाल कायम हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद अब मजीद 3 फौजी अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया है। फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम सामने आ चुके हैं। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और नईम गिरफ्तार हैं, जबकि अफसरान में ये शामिल है। तीनों अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे। तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राबता कारी में भी शामिल थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहिबान का ताल्लुक चकवात से है और ये जनरल फैज हमीद के खास और मंसूर नजर अफसरान थे, जो रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलत कारी में भी मुलव्वस थे। रिटायर्ड फौजी अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब निकले। अफसरान पर सियासी मफादात के लिए अदम इस्तेकाम को हवा देने का इल्जाम है। और फौज में खुद एहतसाबी का अमल जारी और सारी है। इस हवाले से हमारे तज्जियाकारों का क्या कहना है, आपको वो दिखाते हैं। जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ, पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ, विच इज वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन, तो मैंने पहले भी कहा था, चाहे आप यूनिफॉर्म में है, आप यूनिफॉर्म में नहीं है, हाजिर सर्विस है, नहीं है, रिटायर्ड हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे जुर्म के मुर्तकिब हैं जो अफवाज पाकिस्तान के जो डिसिप्लिन है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन है, तो फिर उसमें माफी फौज में नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये कड़ी है और हो सकता है इसमें और मजीद लोग इसमें गिरफ्तार हो। जिसमें एक तो इंडिकेट करता है कि एक नेटवर्क है, साथ एक अकेला बंदा तो ये नहीं कर सकता चाहे जितना सीनियर हो। और इसमें एक और है कि जब आप अरेस्ट होते हैं लेफ्टिनेंट ऑफिसर, तो एविडेंस सामने रखा जाता है, और अगर ऑफिसर ने अपना कोई जुराक साहब से कि इज्जत बचानी है तो जनरली पीपल वुड एक्नॉलेज। और मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी सारी चीजें इनकी इन्वेस्टिगेशन और रीजनल कोर्ट मार्शल में भी सामने आई हैं। दैट्स व्हाई ये नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता अभी ब्रेक होना शुरू हुआ है। एक तो ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा जो है, इसमें फौज ने अपना अकाउंटेबिलिटी का बार बहुत हाई रख दी बाय ट्राइंग एन एक्स DGISI, और ये बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जाहिर है कि सीनियर अफसर को अरेस्ट किया है, उनके साथ जो भी एसोसिएट्स होंगे, जो उनकी मवानत करते होंगे, उन सब को लिया जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ ने भी इस चीज़ में हिस्सा लिया है, दे वायलेटेड पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हो सकता है इसके अलावा और भी नाम आए, लेकिन अभी जो 3 आए हैं, अरेस्ट करने का मतलब है कि उनके मुतालिक बहुत प्रोसिक्यूशन की एविडेंस मौजूद है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। या इनकी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि इंक्वायरी हो रही है या पहले ही जो इंक्वायरी हुई है उसी में इनके नाम भी आ गए होंगे, और अब इनसे हो सकता है और भी कुछ नाम निकले, फिर उनको भी हो सकता है अरेस्ट कर लिया जाए। आपको बता दें कि पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। इसकी आला मिसाल कायम हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद अब हम देख रहे हैं कि मजीद 3 फौजी अफसरान को भी फौजी तहवील में लिया गया है, शामिल तफ्तीश किया गया है। इससे कबल भी गुफ्तगू जारी थी। हमारी पैनल हमारे साथ मौजूद था, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ तज्जियाकारों से भी हमने गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक वाज़ेह और शफाफ अमल है। इसकी शुरुआत अब कर दी गई है और सिर्फ ये बात यहाँ पर थमेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी, रुकेगी नहीं, बल्कि ये बात अब बहुत आगे तक जाएगी। और जिस तरह से अब इन 3 अफसरान को भी शामिल तफ्तीश किया गया है, कस्टडी में लिया गया है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो मामलात हैं, इनकी दास्तान अब खुल चुकी है। ये जो मामलात हैं, जिस तरह के इल्जामात थे, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि ये जो 3 अफसरान हैं, इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। और वाज़े तौर पर आर्मी चीफ की जानिब से भी बारहा कहा गया है, गुज़िश्ता रोज़ भी जो एक इशाया दिया गया, उसमें भी उनकी जानिब से वाज़े कहा गया कि जो दुश्मन मुल्क पर जो मैली आंख रखते हैं, उनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। एहतसाब का जो अमल है, वो हमारे अपने इदारे से शुरू होगा, ताकि किसी को किसी किस्म की कोई भी अभाम ना हो। और यही हम देख भी रहे हैं कि एहतसाब का अमल शुरू कर दिया गया है। फौज में जो एहतसाब का अमल है, उसकी आला मिसाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बड़े अफसर की जो कस्टडी में उनको लिया गया था, उसके बाद अब हम देखते हैं कि मजीद 3 फौजी अफसरान हैं, उनको भी तहवील में लिया गया है। तीनों फौजी अफसरान के हवाले से उनके नाम भी सामने आ चुके हैं और साथ ही साथ ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के
नाम भी सामने आ चुके हैं। तीनों अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे। इसके साथ साथ तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के दरमियान राबता कारी में भी शामिल थे। बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, इस हवाले से मजीद क्या सामने आ सकी है, पेशरफ्त क्या हुई है? जी बिल्कुल, कुछ जराये के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं कि तीन ऑफिसर्स बल्कि हम कहेंगे जो उनको हिरासत में लिया गया है, उनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं जबकि एक रिटायर्ड कर्नल रैंक के ऑफिसर शामिल हैं। और ये तीनों ऑफिसर जो हैं इनके बारे में बताया गया है जराये की जानिब से कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ जिन इल्जामात की बुनियाद के ऊपर उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, उसी सिलसिले में उन्हीं कार्रवाइयों के अंदर ये भी इन्वॉल्व थे। और यही वजह है कि इब्तदाई तफ्तीश के अंदर जो है सॉलिड एविडेंस मिलने के बाद इनको भी हिरासत में ले लिया गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि इनके अंदर 2 ब्रिगेडियर रिटायर्ड ऑफिसर हैं जबकि एक कर्नल रिटायर्ड ऑफिसर हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड ऑफिसर्स के नाम जो सामने आए हैं उसके मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम को हिरासत में लिया गया है, मिलिट्री कस्टडी में लिया गया है। और तीसरे कर्नल ऑफिसर जो है जिनको कर्नल रिटायर्ड हम बता रहे हैं, जो कि कर्नल के रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, वो आसिम हैं। ये तीनों ऑफिसर जो हैं बुनियादी तौर पर पैगाम रसानी का काम करते थे। और दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनका ताल्लुक भी जिला चकवाल से है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद खुद भी चकवाल से ही बिलोंग करते हैं। और इन दोनों ब्रिगेडियर्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खास मंजूर नजर ऑफिसर थे जो रिटायरमेंट के बाद भी अपना जो उनका मिलिट्री कानून है, मिलिट्री लॉ है, उसके बरक्स सियासी पैगाम रसानी और सहूलत कारी के अंदर मुलविस रहे। और ये इस तमाम तर सिलसिले की जिसकी बुनियाद के ऊपर वो तमाम तर सरगर्मियां हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, एक मरतबा फिर से आपको वेलकम करेंगे, बहुत शुक्रिया दोबारा वक्त देने के लिए। अब से थोड़ी देर पहले भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, वक्त की कमी थी जिसकी वजह से हमें लाइन ड्रॉप करनी पड़ी। सर, अब ये बड़ी अहम मालूमात इस वक्त सामने आ गई हैं कि दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहिबान जो हैं इनका ताल्लुक भी चकवाल से बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जनरल फैज़ के खास और मंजूर नजर अफसरान थे जिनको इस वक्त कस्टडी में लिया गया है। सबसे पहले तो इस पर बताएगा, क्या कमेंट करेंगे? यही सबसे बड़ी बात है कि अभी यही जब इंक्वायरी हो रही है, डिटेल्स आ रही हैं, तो इसमें ज़ाहिर है इनके नाम आए हैं। अब अगर इनसे पूछताछ होगी तो कुछ और लोगों के नाम भी आएंगे। और अफसोस की बात ये ज़ाहिर है कि दोनों भी इनके एरिया से थे, चकवाल से थे और उनसे ज़ाहिर है कि अपने उनके मंजूर नज़र के रहे होंगे, जिसकी वजह से वो इनकी वो जो है सहूलतकारी करते रहे, पैगाम रसानी करते रहे हैं। और जिसके वजह से इनके खिलाफ प्रॉपर कॉन्क्रीट सबूत मिल गए होंगे इन ऑफिसर के खिलाफ, तभी इनको अरेस्ट किया है। और इनको अरेस्ट करने के बाद और डिटेल आएंगे तो हो सकता है कि कुछ और भी नाम कुछ हफ्ते बाद जाहिर हों जिनके नाम पता चले। उनकी भी जब कंप्लीट एविडेंस आ जाएगी, उनके पास डिटेल होंगी, कॉन्क्रीट प्रूफ होंगे, तो फिर उनके नाम भी दायर कर देंगे। सही। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अफसरान पर सियासी मफादात के लिए अदम इस्तेहकाम को हवा देने का इल्ज़ाम है। यकीनी तौर पर जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एविडेंसेस सामने आए होंगे जब भी अहम गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब तमाम तर सिचुएशन खुलकर सामने भी आ रही है, सर इसका इम्पैक्ट बताइएगा किस तरह से पड़ेगा और आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं? देखिए, इम्पैक्ट तो एक बड़ा क्लियर है। फौज ने बड़ा क्लियर बताया है कि फौज में कड़ा खुद एहतसाबी का अमल होता है और जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है, फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ काम करता है, तो ऐसा काम करता है जिससे फौज की साख को नुकसान हो, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, तो फौज इस पर बड़ा सख्ती से अमल करती है और जल्दी फैसला करती है ताकि जिनको भी सजा हो उनकी एग्जाम्पल हो बाकियों के लिए कि वो कोई बाकी लोग ऐसे काम फौज में नहीं करेंगे। और इसलिए फौज अपने डिसिप्लिन के हिसाब से, फाइटिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से, ऑपरेशन रेडीनेस के हिसाब से कभी फौज दुनिया में मशहूर है। और पूरी फौज हर रैंक तमाम अपने चीफ ऑफ मिनिस्टर जनाब मुनीर की तरफ देखते हैं, उनसे अहकाम लेते हैं और जो कोर कमांडर काउंसिल में फैसला होता है उस पर अमल किया जाता है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, हम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, रिपोर्ट किया सलमान अवान ने, दोनों का बहुत शुक्रिया। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए अडियाला जेल में सहूलत कारी के इल्जाम में अहम पेशरफ्त हुई है। सिक्योरिटी इदारों ने साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम का जेल में मुकम्मल नेटवर्क पकड़ लिया है। 2 अफराद को मजीद शामिल तफ्तीश कर लिया गया। दोनों अफसरान साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। मजीद 6 अफराद से भी तफ्तीश की जा रही है। तमाम अफराद मोहम्मद अकरम के खास मुलाजिम हैं। बानी PTI को खिलाफ ज़ाब्ता फराहम सहूलियात पैगाम रसानी के मामलात पर जेल इंतजामिया की मीटिंग आज होने का इम्कान है। बानी PTI के लिए सहूलतकारी, साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू की गई है।
जिनमें अडियाला जेल के असिस्टेंट नासिम, साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जफर शामिल हैं। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछताछ की जाएगी, जिनमें 2 अर्दली, 3 वार्डर और हेड वार्डर शामिल हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। बानी PTI को जेल में मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम की जा रही थी। यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए गए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन के शवाहिद भी मिल चुके हैं। अडियाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी एक साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब के करीब समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम 15 साल से ज़ायद अरसा अडियाला जेल में तैनात रहे। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ का पाक फौज के वेटरन्स के एजाज में इस्तकबाल या दुश्मन के प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार कर दिया। कहा कि फेक न्यूज़ अवाम और अफवाज के रिश्ते को कमज़ोर करने की दुश्मन की साजिश है। वेटरन समेत कौम की हिमायत से मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। दुश्मन घिनौने प्रोपेगेंडे कर रहा है। फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की साजिश की जा रही है। आर्मी चीफ ने बड़े खतरे से खबरदार कर दिया। आर्मी वेटरन्स के एजाज में जनरल आसिम मुनीर के दिए गए इस्तकबालिया में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। कहा कि वेटरन्स पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। वेटरन्स ने भी पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में हिमायत का अदा किया। ISPR का कहना है कि यह तकरीब पाक फौज और इसके साबिक फौजियों के दरमियान अटूट बंधन का सबूत है। मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए पुरज़्म है। 9 मई को फौजी तंसीबात पर होने वाले हमलों के पीछे जनरल फैज हमीद का हाथ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जनरल फैज हमीद ताकत की इंतहा चाहते थे। उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई को फौजी अहदाफ की निशानदही की। आपको बताएं कि हसास मामलात पर सियासत से गुरेज किया जाए, स्पीकर पंजाब असेंबली ने वाजे कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद नहीं थे। उन्होंने फैज हमीद का केस इदारे का अंदरूनी मामला करार दिया। जजेस को गालियां देने के लिए किराए के बंदे रख लेते हैं। हिम्मत है तो सामने आकर बोले, जवाब देंगे। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देनी हो तो आज़ादी इज़हार राय आ जाती है। जस्टिस फाइज ईजा के मार्कला हिल्स नेशनल पार्क केस में रिमार्क। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल साई पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें। सच बताएं, वाइल्ड महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है? सच ना बोला तो नताइज भुगतेंगे। लोगों को प्रोपेगेंडे के लिए खरीद लो, हर इदारे को तबाह कर दो। हिम्मत है तो अदालत आओ, जवाब देंगे। सारी हुकूमत अदालत में खड़ी है लेकिन मालूम कुछ नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मार्गला हिल्स नेशनल पार्क केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस दौरान समाअत सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल साही पर शदीद बरहम हुए। कहा कि क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें। सच बताएं, वाइल्ड महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है? सच ना बोला तो नताइज भुगतेंगे। हर बंदा यहाँ एक एजेंडे पर चल रहा है। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देनी हो तो आजादी इज़हार राय आ जाती है। आजादी इज़हार राय पर यकीन रखता हूँ, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जिंदगी में कभी एक प्लॉट नहीं लिया, जो खरीदा अपनी कमाई से खरीदा। ऐसे माफिया से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अवाम के 190 मिलियन पाउंड किसी और को दे दिए गए। हुकूमत भी इस चोरी पर पर्दा डाल देती है। एक और अहम मामला 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज 5वीं मरतबा भी जरा नहीं हो सकी है। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकला सफाई ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने नैब की बोर्ड मीटिंग से मुतालिक जो दरख्वास्त खारिज की है उसकी मुसद्दका नकूल फराहम नहीं की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुतादिद केसेस लगे हुए हैं। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत के ऑर्डर की मुसद्दका कॉपी फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, जबकि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को नैब के कागजात बुशरा बीबी को वापस करने की हिदायत करते हुए समाअत को मुलतवी किया गया। नैब ने नेकनियती साबित करनी है तो वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए तोशाखाना केस में रिमार्क दिए कि नैब ने साबित करना है कि वो आजादाना कार्रवाई कर रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। नैब ने 13 जुलाई को वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? वजह यह है कि नैब गिरफ्तार ना करता तो बानी PTI जेल से बाहर आ जाते। नैब का पहला कॉल अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा दिखा दें मुबम कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब कैसे पेश करेंगे?
आइंदा तारीख पर इस केस को फिक्स करेंगे। तफ्तीशी अफसर अडियाला जेल जाकर सवालनामे के जवाब ले। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के अंदरून और बैरून मुल्क होशरुबा और तहलका खेज मरासलात और पैगामात का सिलसिला जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाला है। मखसूस सियासी जमात की लीडरशिप के बैरूनी अनासर के साथ गठजोड़ और रवाबित की तहलका खेज मालूमात जल्द मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से इंतशार फैलाने के और भी ताने बाने जल्द सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको देंगे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड कोर्ट जर्नल मार्शल के ताने बाने तहरीके इंसाफ तक जा पहुंचे हैं। तहकीकात में पीटीआई रहनुमाओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, कौन कौन से नाम शामिल आ सके हैं, कौन कौन से नाम शामिल हैं इसमें? जी बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल इब्तदाई सूरत हाल है। तो हम किसी का नाम लेने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन बहुत जिम्मेदार ज़राए का ये कहना है कि ये मामला जो है वो एक सियासी जमात तक पहुंचता है। और डेफिनेटली ये जो ऑफिसर जिनकी आज भी गिरफ्तारी हुई है, ये साबिक DGISI या साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और एक सियासी जमात के दरमियान राब्ताकारी का काम कर रहे थे। उसके दरमियान ये कल पुर्जे बने हुए थे और ये सियासी जमात यकीनन कोई और नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि पहले ही अपने रहनुमा अपने बानी की वजह से इस वक्त इंतहाई हॉट वाटर्स के अंदर है। और उनके बानी के जो बयानात हैं, उनके बानी के जो अमाल रहे हैं पिछले 2-2.5 साल के अंदर, उनकी बदौलत की सियासी जमात पहले ही बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। और अब तहकीकात में पता चला है कि इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर जहाँ पर हमने देखा कि कुछ इंतहाई सीनियर फौजी ऑफिसर्स को, रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को हिरासत में लिया गया है, वहाँ पर पीटीआई के कुछ लोगों के नाम भी शामिल आ रहे हैं। और इस मामले में अब सिविलियन नामों की बात गश जो है वो सुनाई दे रही है। सबसे पहले हमने देखा कि फौज के अंदर जो एहतसाब का एक कड़ा निज़ाम है, इंतहाई कड़ा निज़ाम है, सबसे पहले वो हरकत में आया और सबसे पहले अपने घर की सफाई जो है वो शुरू की गई। और एक टॉप मोस्ट ऑफिसर के साथ हमने देखा कि उनको किस तरह से इल्जामात जो हैं वो एस्टैब्लिश होने के ऊपर हिरासत में लिया गया और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो भी इस वक्त इनिशिएट किया गया। दूसरे स्टेप में हमने देखा कि कुछ जो उनके साथी ऑफिसर थे जो कि आला कार बने हुए थे, रिटायरमेंट के बाद भी ये काम कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया। और उसके बाद अब जो ज़राए हैं उनका कहना है कि ये तमाम तर सहूलतकारी जिन लोगों के दरमियान हो रही थी, जिनके दरमियान हो रही थी, वो ताने बाने जो है वो पीटीआई तक पहुंचते हैं। और पीटीआई के मुलविस रहनुमाओं की भी हवाले से कहा जा रहा है कि जो लोग भी इस साजिश के अंदर मुलविस हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से शुरू हुई थी, उनके साथी ऑफिसर से होती हुई अब हम इसका जो दूसरा सिरा है वो देख रहे हैं कि कुछ सिविलियंस तक जा रहा है। और वो सिविलियंस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती से सियासी जमात के रहनुमा हैं और वहाँ पर अब ये मामला जो है ये पहुंचा है। और ज़ाहिर का कहना है कि जो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको भी जल्द हिरासत में लिया जाएगा। जी ठीक है, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको जल्द अज जल्द हिरासत में लिया जाएगा। अब ये मामला सिविलियंस तक भी जा पहुंचे हैं। अपडेट करने के लिए सलमान बेहद शुक्रिया। दी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि टेक्निकी खराबी मुल्क में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार है। इस खलल के सबब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दीगर समाजी रवाबित के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजना भी महाल हो गया है। दूसरी जानिब होशरुबा महंगाई और बेरोजगारी के दौर में फ्रीलांसर्स का काम भी ठप हो गया। कॉल सेंटर्स, ई कॉमर्स, ऑनलाइन वर्किंग क्लास और इलेक्ट्रॉनिक से मुताल्लिका कारोबार करने वालों के लिए ये सूरत हाल तबाहकुन है। फायरवॉल की तंसीब या कोई और टेक्निकी खराबी, मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार हैं। इस खलल के सबब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दीगर समाजी रवाबित के प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट मैसेजेस भेजना भी महाल हो गया है। दूसरी जानिब होशरुबा महंगाई और बेरोजगारी के दौर में फ्रीलांसर्स का काम भी ठप होकर रह गया है। और अब आपको बताएं कि अरशद नदीम का कराची में तारीखी इस्तकबाल किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से कौमी हीरो की पजीराई की गई है। करोड़ों रुपए के इनामात से नवाजा गया है। कौमी हीरो कहते हैं कि कराची की अवाम की मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट poldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।